जेसीबी से खबर नैनवा के दुगारी गांव में बाढ़ के हालातों के बीच गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा हुई है। गर्भवती महिला को जेसीबी से पार करवाया गया है रास्ता। प्रसूता को जेसीबी में लिटाकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया है। प्रसूता अनीता कहार को नैनवा अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसके बाद सूचना अस्पताल स्टाफ की एएनएम बाढ़ ग्रस्त इलाके में पहुंचे हैं। नैनवा उपखंड के दुगारी गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, गर्भवती महिला को जेसीबी की सहायता से यहां पर रोड पार कर पाया गया है। प्रसूता को जेसीबी में लेटाकर एम्बुलेंस तक किसी तरह से पहुंचाया गया और इसके बाद उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। गर्भवती महिला को जेसीबी से पार करवाया है रास्ता। इसके बाद जेसीबी में लेटाकर किसी तरह एम्बुलेंस तक पहुंचाया। इसके बाद महिला को जो है अस्पताल में भर्ती करवाया जा सका है। गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा हुई, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से हालात अभी हैं, काफ़ी परेशानियों के बाद जो है महिला किसी तरह अस्पताल पहुंच सकी है। जेसीबी में लेटाकर महिला को एम्बुलेंस तक पहुंचाया जा सका है। तो दुगारी गांव का ये मामला, नैनवा उपखंड के दुगारी गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कमलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, देखिए, प्रसूता को जो है जेसीबी से रास्ता पार करवाया जाता है, इसके बाद वो एम्बुलेंस तक पहुंचती है। बाढ़ के चलते हालात ऐसे हो गए हैं, क्या कुछ परेशानियां वहां पर लोगों को आ रही है और प्रसूता की हालत फिलहाल क्या है? मैं आपको बता दूं पूनम कि पिछले 2 दिन से यहाँ बाढ़ के भयानक हालात बने हुए हैं, जिससे पूरा गांव जो दुगारी कस्बा है, गांव है, वो 3 भागों में बटा हुआ है। कनक सागर तालाब का ओवरफ्लो गांव से होके निकलता है। हर साल ये स्थिति होती है। प्रशासन आंखें मूंदे हुए है। लोगों को परेशानी होने के बावजूद भी लोग भी इससे सीख नहीं ले रहे और प्रशासन भी इस स्थिति दोबारा नहीं है, इसको लेके कोई किसी प्रकार से गंभीर नहीं है। आज सवेरे एक प्रसूता को जब प्रसव पीड़ा हुई तो दुगारी स्टाफ खुद जेसीबी की सहायता से वहां तक पहुंचा और प्रसूता को जेसीबी में लेटाकर सुरक्षित एम्बुलेंस 108 तक पहुंचाया और उसको क्या बोलते हैं, नैनवा जो अस्पताल है वहां के लिए रेफर किया गया है, क्योंकि दुगारी कस्बे में लाइट पिछले 2 दिन से नहीं है, तो इस वजह से हालात विकट बने हुए हैं। प्रसूता जब प्रसूता के बारे में हमने पता लगाया तो प्रसूता का नैनवा अस्पताल में उपचार जारी है और अभी फिलहाल वो स्वस्थ है। बिल्कुल, देखिए, फिलहाल तो प्रसूता स्वस्थ है, किसी तरीके से जो है उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन इस तरीके के हालात, और आपने भी कहा कि देखिए हर बार कमोवेश यही स्थिति बनती है। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो ये जो ग्रामीण हैं, ये किस स्तर तक अपनी शिकायत लेकर पहुंचे, किन किन को अवगत कराया और जनप्रतिनिधियों से जो है अपनी समस्या से अवगत भी जाहिर सी बात है कि कराया होगा। जनप्रतिनिधियों की तरफ से क्या कहा गया, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी तरफ से इन्हें क्या कुछ कहा गया, आश्वासन दिया गया? शुक्रवार को जिला कलेक्टर जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे थे। जेसीबी की सहायता से वो जो बाढ़ग्रस्त एरिया वहां पहुंचे, ग्रामीणों से चर्चा की और हालात के बारे में चर्चा की। मैं आपको बता दूं, पिछले बार जब कांग्रेस सरकार थी, विधायक है वहाँ अशोक चांदना, वो खुद भी पहुंचे थे। कल भी अशोक चांदना खुद पहुंचे और वर्तमान सरकार के में जो पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी क्षेत्रीय विधानसभा का चुनाव लड़ा था, उन्होंने वो भी मौके पर पहुंचे थे। उपखंड अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने हालातों का जायजा लिया जो हर बार लेते हैं, लेकिन इस तरह का कोई ठोस उपाय नहीं ढूंढ पा रहे हैं जिससे कि इस तरह की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है, जो बांध का कैचमेंट एरिया है वहाँ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, दीवारें बना दी है, मकान बन गए हैं, जिसके चलते ये स्थिति उत्पन्न होती है। इससे निपटने के लिए एक विस्तृत जो योजना बनानी चाहिए, उस कार्य योजना पर काम नहीं हो पा रहा है केवल। जी, शुक्रिया कमलेश आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, हर बार केवल जायजा लिया जाता है, यानी कि खाना पूर्ति की जाती है, और जो जिम्मेदार अफसर बैठे हुए हैं वो सिर्फ कह सकते हैं कि जो है आंखें मूंदे हुए बैठे हैं, उन्हें किसी की समस्या से कोई लेना देना नहीं है।